तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि यदि कोई लाभार्थी स्वयं अपने ई-केवाईसी करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। तो इसके लिए लाभार्थी सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उनके पास कुछ इस तरह आएगा, आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ और लास्ट में है बेनिफिशियरी सिटीजन। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है OTP बेस्ड लॉगिन, यानी कि जब भी लाभार्थी स्वयं इस पर लॉगिन करेंगे तो उनके पास OTP जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। लाभार्थी इस पर वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम आंगनवाड़ी वर्कर को दिया था। मोबाइल नंबर डालने के बाद लाभार्थी रिक्वेस्ट OTP करेंगे और रिक्वेस्ट OTP करने के बाद उनके पास जो नंबर उन्होंने डाला था उस पर 4 अंकों का OTP जाएगा। तो लाभार्थी OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद लाभार्थी वेरीफाई OTP करेंगे और यदि उन्हें लगता है कि मोबाइल नंबर गलत डाला है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है री एंटर मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर दोबारा से डालकर आप कोशिश करेंगे। अब आप जैसे ही वेरीफाई OTP कर देंगे आपके पास कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पर उस मोबाइल नंबर से जितने भी लाभार्थी ऐड होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। और आप एक बात का ध्यान दें, एक मोबाइल नंबर से हम 5 लाभार्थियों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मोबाइल नंबर से हमारे 2 लाभार्थी ऐड हैं, आराध्या और अंकिता, और दोनों की ही ई-केवाईसी नहीं हुई है। तो मैं आपको इनमें से एक बच्ची है 7 महीने की, इसकी ई-केवाईसी करके बताते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीट ई-केवाईसी पर जाएंगे और कंप्लीट ई-केवाईसी पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह आएगा कि ई-केवाईसी करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला है आधार कार्ड, यानी कि लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए और फ़ोन हैंडी। फ़ोन हैंडी से मतलब ये है कि लाभार्थी के पास फ़ोन उनके बिल्कुल पास होना चाहिए हाथ में, ताकि OTP आए तो लाभार्थी तुरंत OTP दर्ज कर सकें। प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपके पास पहला ही ऑप्शन आता है कि यूज़ द सेम आधार एज ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल टू कंप्लीट द ई-केवाईसी प्रोसेस। यानी कि यदि आपने बच्चे को माता के आधार से ऐड किया हुआ है तो आपने माता की ही फोटो कैप्चर करनी थी और उन्हीं की ई-केवाईसी करनी है। यदि बच्चे को स्वयं के आधार से ऐड किया हुआ था तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, माता, पिता और गार्जियन। उनमें से आपने जिसकी भी फोटो कैप्चर करके प्रोसीड किया हो तो उन्हीं की ई-केवाईसी होगी। ये सभी डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड ऑप्शन है वंस द ई-केवाईसी डिटेल्स आर सेव्ड यू कांट मॉडिफाई, यानी कि ई-केवाईसी डिटेल डालने के बाद आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ पर आधार डालना है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको एज इट इज़ डालना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद लाभार्थी के पास उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो उनका आधार में रजिस्टर होगा, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। OTP डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अलाउ करना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे हमारे पास मैसेज आता है ई-केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि हमारी ई-केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ऑन द स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल विद इन 24 आवर्स, यानी कि स्टेटस 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा, लेकिन आप चेक करेंगे तो साथ के साथ हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने अभी यहाँ पर इनका ई-केवाईसी किया था और यहाँ पर बिल्कुल स्टेटस साथ के साथ अपडेट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बच्ची की ई-केवाईसी हमने अभी कंप्लीट की थी और यहाँ पर दिन भी आया हुआ है कि हमने किस दिन कंप्लीट करी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने लॉग आउट कैसे करना है। यहाँ पर ऊपर 3 लाइन, यहाँ पर एरो पर जाएंगे और यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ कि लाभार्थी कैसे लॉगिन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर टाइप करना है poshantracker.in। करने के बाद आपके पास यहाँ पर पहले ही वेबसाइट आती है poshantracker.in। आपने इस पर जाना है।
इस पर जाने के बाद हमें यहाँ पर इस एरो पर जाना है। एरो पर जाने के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी लॉगिन। फिर आपने सेम प्रोसेस करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद आपके पास 4 अंकों का ओटीपी आएगा, वो डालना है और उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आप देखेंगे कि इस फ़ोन से केवल एक ही बच्चा ऐड है और इसकी भी ई-केवाईसी नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट ई-केवाईसी पर जाएंगे और सेम वही कि हमारे पास आधार होना चाहिए और फ़ोन हाथ में होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हमारे पास सेम वही मैसेज आता है कि आपने यदि बच्चे को माता के आधार से ऐड किया है तो माता की, पिता के आधार से ऐड किया हुआ है तो पिता की ही ई-केवाईसी करनी है। हमने इस बच्चे को पिता के आधार से ऐड किया हुआ था तो हमने इसमें पिता की ही फ़ोटो कैप्चर करी और हमने सारा प्रोसेस यानी कि ई-केवाईसी भी पिता के आधार से ही करनी है। तो हम यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। कन्फर्म एंड प्रोसीड के बाद आपने लाभार्थी ने यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर ये टेक्स्ट डालना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ओटीपी जाएगा और ओटीपी हमेशा उसी नंबर पर जाता है जो उनका आधार में रजिस्टर्ड होता है। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके पास मैसेज आता है ई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि हमारी ई रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर दिखाएगा प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साथ की साथ अपडेट हो जाता है और हमें यहाँ पर पता चल गया है कि मेरे इस बच्चे की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस डेट को हुई है। और अब आप यहाँ जो एरो दिख रहा है एंड में, यहाँ से लॉग आउट करेंगे और लाभार्थी यदि चेक करना चाहता है कि मेरे बच्चे की या मेरी ई-केवाईसी कब कंप्लीट हुई थी तो सेम वही प्रोसेस है। उन्हें POSHNtracker.in वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद बेनिफिशियरी लॉगिन पर जाना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, वेरीफाई ओटीपी करना है और जितने भी बच्चे उस फ़ोन से ऐड होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और उनमें से लाभार्थी खुद भी चेक कर सकते हैं कि किनकी ई-केवाईसी हुई है और किनकी नहीं। जैसे हमारे इस बच्चे की, अनुज की ई-केवाईसी पहले ही हो चुकी है तो अब आप यहाँ पर डेट भी दे सकते हैं। तो सभी लाभार्थी इस तरह से स्वयं अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं और साथ में लाभार्थी स्वयं अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने लाभार्थियों को इस बारे में जानकारी दे दें ताकि वो स्वयं भी अपनी ई-केवाईसी कर सकें।